नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की तारीख, आज का दिन ऐतिहासिक है। 5 अगस्त का दिन उन लोगों को हमेशा याद रहेगा जो जीवन भर राम मंदिर के निर्माण का सपना देखते रहे, उसके लिए संघर्ष करते रहे। और 5 अगस्त की तारीख उन लोगों को भी याद रहेगी जो राम मंदिर का विरोध करते रहे, जो मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो गई, क्योंकि आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रभु राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई। भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। गगनचुंबी भव्य राम मंदिर बनने में 3 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। जब तक मंदिर बनेगा तब तक के लिए रामलला को एक मेकशिफ्ट मंदिर में विराजमान किया गया है। मैं आपको आज भक्ति में लीन प्रभु राम के मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर दिवाली मनाती अयोध्या की तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय अयोध्या कैसी लग रही है यह आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा यह आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको रामलला के दर्शन करा देता हूं। आप घर बैठे भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जिनकी कृपा से आज राम भक्तों को यह दिन देखने को मिला। अब तक आपने टेंट में बैठे रामलला की तस्वीरें देखी हैं, चारों तरफ सुरक्षा देखी है, लोग ठीक से दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन आज भगवान और भक्त की दूरी खत्म हो गई। आज अयोध्या में भूमि पूजन के बाद शाम को रामलला की आरती हुई, और जब आरती हुई तो हमारे संवाददाता पवन नारा और विशाल प्रताप सिंह रामलला के सामने मौजूद थे और उन्होंने आरती के मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीरें भेजी। हरे रंग के मखमली वस्त्र पहने रामलला की मूर्ति देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। पिछले 28 साल से रामलला टेंट में थे, पाबंदियां थी, साल में सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े मिलते थे। रामलला के भगवान को भक्त न तो वस्त्र दे सकते थे और न उपहार दे सकते थे, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है। आज आरती में शामिल होने जो भक्त पहुंचे वो भगवान राम के दर्शन करके धन्य हो गए। आरती इस वक्त भगवान श्री राम के द्वार पर हो रही है। यहीं से आकर आप दर्शन करते हैं और अगर आप देखेंगे तो यही दिव्य और अलौकिक भगवान श्री राम हैं, जिनके दर्शन करने के लिए पूरी देश और दुनिया में फैले राम भक्त लालायित थे। लेकिन आज ये हमारे लिए, इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि गूंजती हुई घंटियों के बीच हम ये आरती सुन पा रहे हैं। और अब मैं आपको अयोध्या की नगरी से बहुत दूर न्यूयॉर्क ले चलता हूं। वो इसलिए कि राम मंदिर के भूमि पूजन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। न्यूयॉर्क इसका एक बड़ा सेंटर है। राम मंदिर की तस्वीरें आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाई गई। राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, इसकी जो तस्वीरें मैंने आपको कल आज की बात में आपको दिखाई थी, जो अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दिखाई गई, वही तस्वीरें आज टाइम्स स्क्वायर पर दिखाई जा रही हैं। टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। असल में आज पूरी दुनिया में एक संदेश गया, भगवान और भक्त की दूरी खत्म हो गई। कभी भी आप अयोध्या जा सकते हैं, प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत आज हो गई। अब न कोई विघ्न है, न कोई विरोध है, न कोई बाधा है, सिर्फ भक्ति है, आस्था है, उत्साह है, शांति है और सबसे बड़ी बात भाईचारा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद
श्री राम की शक्ति की बात नहीं की। उन्होंने भगवान राम के आदर्श, श्री राम के प्रेम की बात की। सामाजिक समानता, सबकी संपन्नता और सबकी प्रसन्नता का ध्यान रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सिद्धांतों को याद किया। आज अयोध्या के ऐतिहासिक दृश्यों को पूरी दुनिया ने देखा। अब तक लोग मोदी को तेज तर्रार नेता, सख्त प्रशासक और एक राजनेता के तौर पर पहचानते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का एक नया रूप देखने को मिला। नरेंद्र मोदी भक्ति में लीन, आस्था से ओतप्रोत राम भक्त के रूप में दिखे। आज मैं आपको भक्ति में डूबी मंदिर निर्माण को देख करके खुशी में दिवाली मनाती अयोध्या और जगमगाती सरयू की तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आज जिस जगह मोदी ने भूमि पूजन किया, वहां 9 शिलाओं के अलावा राम मंदिर की नींव में क्या क्या रखा गया। मैं आपको यह भी बताऊंगा अयोध्या में 3 घंटे के दौरान नरेंद्र मोदी की आस्था, प्रभु राम के प्रति मोदी की भक्ति कैसे चरम पर दिखाई दी। रामलला के दरबार में पहुंचकर भक्त मोदी खुद को रोक नहीं पाए। रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम करके संकल्प की सिद्धि पर आशीर्वाद मांगा। और एक खास बात जो आज ध्यान देने वाली दिखाई दी, इस ऐतिहासिक मौके पर भी मोदी अपने पद की गरिमा को नहीं भूले। उनके मन में भक्ति थी, भावनाएं थी, लेकिन मोदी ने जो कुछ कहा उसका फोकस राम राज्य के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर था। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। जय राम, जय जय राम। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीपहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानः। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। आज नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर बताया। राजा राम, वनवासी राम, शबरी के राम, सिया के राम और राक्षसी प्रवृत्ति का संहार करने वाले योद्धा राम। राम के सभी रूपों का, सभी गुणों का वर्णन आज मोदी ने किया। मोदी की बातें मैं आपको सुनाऊं इससे पहले कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीरें जो नरेंद्र मोदी के अंदर के रूप को आपको दिखाएंगी। ये तस्वीरें देश की भावना, अयोध्या का वातावरण और नरेंद्र मोदी के दिल में उमड़े भक्ति के सैलाब को खुद ब खुद बयां कर देंगी। भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के दर्शन किए। जैसे ही वो रामलला के सामने पहुंचे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। सामान्य भाषा में समझा जाए तो साष्टांग प्रणाम का मतलब है संपूर्ण समर्पण, यानी प्रभु के सामने खुद को समर्पित करना। साष्टांग का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ये शब्द सा, अष्ट और अंग, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब है पैर, घुटना, वक्ष, नासिका यानी नाक, नेत्र, मस्तक, कोहनी और हथेली, सभी 8 अंगों को धरती पर रखकर प्रणाम करना। इसके साथ साथ सनातन धर्म में, हमारे दर्शन में साष्टांग का बहुत गूढ़ अर्थ है। हमारे यहाँ एक दर्शन की परंपरा है, अष्टांग योग। ये वहीं से निकला है। इस पर डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग गदगद हो गए। रामलला को प्रणाम करने के बाद मोदी ने उनकी आरती की, विधिवत पूजा की। रामलला का आशीर्वाद लेकर उनके भव्य मंदिर की आधारशिला रखने पहुंचे। यहां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, राम भक्त के रूप में दिखाई दिए। प्रकांड विद्वानों और पंडितों के निर्देशों के मुताबिक मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन का मुहूर्त
12:44 और 8 सेकंड से लेकर 12:44 और 40 सेकंड था। वैसे तो पूरा धार्मिक अनुष्ठान 41 मिनट तक चला, लेकिन भूमि पूजन की पूर्णाहुति ठीक 12:44 और 8 सेकंड के मुहूर्त पर हुई। तब कार्यक्रम के मुताबिक मोदी को भूमि पूजन के अनुष्ठान में 15 मिनट रहना था, लेकिन पुजारियों को लगा ये कार्यक्रम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और कम से कम इसमें 30 मिनट का वक्त लगाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी 15 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए और 40 मिनट तक भूमि पूजन की सभी परंपराओं को पूरा किया। जैसा जैसा विद्वान कहते गए, पंडित कहते गए, वो मानते गए। हमारे धर्म ग्रंथों में धरती को मां का दर्जा दिया गया है। इसी सम्मान के कारण शास्त्रों में किसी भी भूमि में काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूजा करने का विधान है। ये मान्यता है अगर भूमि में पूर्व में कोई दोष हो, वहां पर कोई अनुचित कार्य किया गया हो, तो पूजा करने से उसका असर खत्म हो जाता है। भूमि पूजन से भविष्य में होने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन। और जब भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी हुई, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हुए, तो नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर सामने आई। नरेंद्र मोदी ने झुककर धरती माता को प्रणाम किया और राम जन्मभूमि की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। गर्भगृह की मिट्टी से अपने माथे पर टीका किया। वाकई में यह दृश्य देखकर लगा कि मोदी सिर्फ औपचारिकता पूरी करने नहीं गए। राम भक्त नरेंद्र मोदी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था के साथ, मन में संकल्प के पूरा होने के संतोष के साथ रामलला के दरबार में पहुंचे थे। जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए वो पूरे भक्ति के मन से आए थे। संकल्प पूरा करने के बाद मोदी उन साधु संतों के सामने पहुंचे जो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह थे। मोदी ने मंच पर पहुंचकर संतों को दंडवत प्रणाम किया। यह तीसरी ऐसी तस्वीर थी जो हमेशा याद रहेगी। नरेंद्र मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया और उसके लिए वो उनके सामने पूरी तरह झुक गए। नरेंद्र मोदी की शालीनता, उनकी भावना देखकर साधु संत उत्साहित हो गए। पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज गया। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो उस समय मंच पर कुल 5 लोग थे। प्रधानमंत्री के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने मोदी को कोदंड राम की एक काष्ठ प्रतिमा भेंट की। धनुष और बाण लिए श्री राम की प्रतिमा को कोदंड राम कहा जाता है। प्रभु राम का यह रूप शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिमा को कर्नाटक से मंगवाया गया है। कोदंड राम। मोदी ने राम के स्वरूप को भी प्रणाम किया, लेकिन जब अपनी बात कही तो राम की शक्ति का, राम के क्रोध का जिक्र नहीं किया। जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। आज नरेंद्र मोदी ने भाषण शुरुआत करते हुए कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम, जय सिया राम। मेरे साथ राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे
एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्वास ही नहीं था कि अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण शुरू होता देख पाएंगे। असल मोदी आज राम भक्त के रूप में बोले, उस प्रधानमंत्री के रूप में बोले जो शासन चलाने में राजा राम को अपना आदर्श मानते हैं, उस नेता के रूप में बोले जो राम राज्य की कल्पना करता है। इसीलिए आज मोदी ने भगवान राम का उदाहरण देकर प्रेम की बात की, करुणा की बात की, भाईचारे की बात की। मोदी ने कहा कि अयोध्या ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, बहुत बार अयोध्या को उजाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन अयोध्या हर बार उठ खड़ी हुई। ये प्रभु राम की लीला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा राम आज भी हर भक्त के दिल में बसे हुए हैं और भक्तों की कोशिश का ही नतीजा है कि जो रामलला बरसों तक टेंट और टाट में विराजमान थे, अब वो भव्य मंदिर में ठाठ से रहेंगे। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। नरेंद्र मोदी जिस तरह के भाषण देते हैं, उन भाषणों में और आज जो उन्होंने कहा उसमें एक फर्क था।
उन्होंने आज न खुद किसी तरह का जोश दिखाया, न लोगों में जोश भरने की कोशिश की। मोदी भक्ति के भाव से भरे हुए दिखाई दिए और उन्होंने लोगों से भी भगवान श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखने को कहा। और बड़ी बात कहा यह पल ऐतिहासिक है जो न पहले हुआ, न भविष्य में होगा, न भूतो न भविष्यति। खुशी का मौका है, उत्साह का मौका है, आनंद का क्षण है, लेकिन यह ख्याल रखना जरूरी है हमारे आनंद से, हमारी खुशी से किसी को कष्ट न पहुंचे, हमारी खुशी से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि यही प्रभु राम की शिक्षा है, यही श्री राम का दर्शन है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी ने मौके की नजाकत को समझा और इस बात को याद दिलाया कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को भी नहीं भूले कि हमारे देश में मुस्लिम भाइयों बहनों ने दिल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूर किया और जिस दिन यह फैसला आया था पूरे देश में शांति थी। आज भी पूरे देश में भाईचारे का माहौल है। एक दो लोग ऐसे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, जो आज भी ये कह रहे थे मैं तो ये मानता हूं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ करने वालों को बार बार राम राज्य की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि अयोध्या में जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं होगा, यह राष्ट्र मंदिर होगा जो देश की एकता का प्रतीक बनेगा। मोदी ने कहा कि राम मंदिर सबके साथ से, सबके विश्वास से बनेगा और सबका विकास करने की प्रेरणा देगा। यह ऐसा स्थान होगा। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है।
हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम तान इन इनुम इरितु पोलाम। भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। आमतौर पर जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करने से बचता है। लेकिन मोदी अपनी बात सफाई से कहते हैं, बेबाकी से कहते हैं। और आज भी उन्होंने साफ बात की, सीधी बात की। मैसेज उन लोगों के लिए था जो राम भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर बनने के उत्साह में मर्यादा की सीमा को लांघ सकते हैं। कहीं अपनी खुशी में दूसरों को दुख न पहुंचाएं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम की बात तो की, उनकी मर्यादा तो बताई, लेकिन साथ साथ ये बताया कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सबके हैं। सिर्फ अयोध्या के नहीं, सिर्फ भारत के नहीं, प्रभु राम तो दुनिया भर के हैं और दुनिया के हर कोने में राम का नाम लेने वाले मिल जाएंगे। और उन्होंने बताया यहां तक कि इस्लामिक मुल्क हैं, वहां भी राम कथा होती है, वहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां भी भगवान राम को आदर्श मानने वाले करोड़ों लोग हैं। और वो सब लोग आज खुश हैं क्योंकि राम तो सबके हैं, सब में है। दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाप रामायण है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है।
मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। और इसके बाद भगवान राम के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने और पाकिस्तान को संदेश दिया। असल में भगवान राम को आदर्श माना गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के जैसा, बुद्धि में बृहस्पति के समान और यश में इंद्र के समान बताया गया है। नरेंद्र मोदी ने श्री राम के इन्हीं गुणों का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि राम सत्य पर अडिग रहे लेकिन संपूर्ण है। राम ने प्रेम और भाईचारे के साथ यह संदेश भी दिया कि शांति के लिए शत्रुओं में भय जरूरी है। भय बिन हो न प्रीति, और भय तभी होगा जब हम शक्तिशाली होंगे। यह बात मोदी ने पाकिस्तान और चीन को सीधे सीधे सुना दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश श्री राम की इसी नीति पर चल रहा है और यहीं से राम राज्य का रास्ता प्रशस्त होता है। श्री राम जी का ही ये संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी है। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। एक और अच्छी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले तो उन्होंने भी भाईचारे की, समता की, एकता की बात की। राम मंदिर के आंदोलन में आरएसएस का बड़ा रोल रहा है। संघ के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए हैं। लेकिन आज मोहन भागवत ने कहा, सब राम भक्तों को नमन करने का दिन है। 30 साल के बाद संकल्प के पूरा होने की खुशी भी है, लेकिन आनंद के इस क्षण में ध्यान रखना होगा, जरूरी है जब तक राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो उससे पहले अपने मन के मंदिर को संवारा जाए। न किसी के प्रति राग द्वेष हो, न किसी के प्रति शत्रुता। भारत में रहने वाले सब अपने हैं और सबके बीच स्नेह का और प्यार का संदेश पहुंचे। यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं,
वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधा पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। जो बात मोहन भागवत ने कही, जो बात नरेंद्र मोदी ने कही, भाईचारे की, एकता की, मिलजुल कर रहने की, दूसरों के प्रति द्वेष न रखने की, ये सही है और ज़रूरी भी है, और आज के दिन ये मैसेज देना भी ज़रूरी था। लेकिन मैं आपको नरेंद्र मोदी का एक और पक्ष बताता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी मन से, कर्म से, वचन से, प्रवृत्ति से धार्मिक व्यक्ति हैं। मोदी घर से निकले थे एक बार मोक्ष की तलाश में, शांति की खोज में, हिमालय की गुफाओं में रहे, बड़े लंबे समय तक साधु संतों के सानिध्य में रहे, बेलूर मठ में रहे। लेकिन मोदी साधु संतों के साथ रहते हुए भी संसार से भागे नहीं, न उन्होंने समस्याओं से मुंह मोड़ा। वो साधु की संगत में जरूर रहे, लेकिन समाज में रहकर समाज की बुराइयों को दूर करने का सबक उन्होंने सीखा। मोदी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कभी कोई शोर शराबा नहीं मचाया। बिना किसी हो हल्ले के अपने संकल्प को मजबूत करते रहे, और आज उस संकल्प को पूरा करके दिखाया, जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे कितना मुश्किल हो। लेकिन संकल्प की पूर्ति के मौके पर नरेंद्र मोदी जोश में नहीं आए। उन्होंने अपनी जीत को दूसरे की हार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। असल में दूसरों को गले लगाना, सांत्वना देना, सबको साथ लेकर चलना, ये मोदी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आज मोदी ने भगवान राम के सभी गुणों का वर्णन किया, हर गुण का महत्व बताया। राजा राम ने शासक के कर्तव्य के बारे में क्या बताया है, जनता के अनुशासन के बारे में क्या कहा, इन सब का हवाला दिया। लेकिन मैसेज बड़ा साफ था, मंदिर बनने का मतलब हिंदुओं की जीत या मुसलमानों की हार नहीं है। राम मंदिर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतीक है और कुछ नहीं। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर देश की एकता का, देश की शक्ति का और देश की समृद्धि का और भाईचारे का प्रतीक है। मैंने आपको बताया था कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की खुशी आज अयोध्या के हर घर में है, हर गली में है, हर मंदिर में है। पूरी अयोध्या खुशी से सराबोर है और हर अयोध्यावासी आज के दिन को एक पर्व की तरह मना रहा है। अयोध्या की दिवाली तो कल से ही मनाई जा रही है, लेकिन आज की भव्यता कल से बहुत ज़्यादा है। आज रोशनी और ज़्यादा चमकदार है। सरयू के घाट देखें, दियों की रोशनी से जगमग, दियों की रोशनी सरयू के पानी में कैसी छटा बिखेर रही है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे बड़े मंदिरों को रोशनी से सजाया गया है। इस वक्त सरयू के घाट पर इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं। पवन, आप अयोध्या में हैं, सरयू के घाट पर हैं, तो वहां का क्या नजारा है ये जरा दर्शकों को बताइए, ताकि लोग घर बैठे दर्शन कर सके अयोध्या नगरी की इस भव्यता के। जी रजत जी, हमने जो वादा किया था वही हम दिखाते हैं। हर तस्वीर, ये फिलहाल सरयू का घाट है, रंग यहाँ बिखरे हुए हैं, लोगों के उत्साह है। दीप 7 बजे जले थे, 9:30 का वक्त हो गया है। दीप हो सकता है आपको संख्या में कुछ कम हो, क्योंकि तेल खत्म हो गया होगा, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। भगवान श्री राम के झंडे लेकर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप मास्क का प्रयोग करें, तो लोगों ने मास्क लगाए भी हैं, लेकिन लोग आज ऐसे घरों से बाहर निकले हैं मानो आज दीपावली हो, आज उनके लिए अनुपम अवसर हो। और इमारतों पर लगी हुई ये लाइट, ये अयोध्या की स्काईलाइन, जिसको हम कह रहे हैं कि गुलाबी रंग की छटा बिखेरती हुई स्काईलाइन, सचमुच अद्भुत है, अलौकिक है। और उल्लास, जिस तरह से कल एक उत्साह था, एंटिसिपेशन था, आज संतोष है कि फाइनली वो हुआ
जिसका इंतजार था, अब लोग शांत हैं, उनके मन में ये बात समा गई है, ये आत्मसात कर ली है उन्होंने कि श्री राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। पवन, आपने बहुत अच्छा किया, ये तस्वीरें दिखाई और वहां लोगों की भावनाएं ये बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम मंदिर के निर्माण को लेकर आपने देखा किस तरह का माहौल है, किस तरह का जोश है, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक और पूरे भारत के एक कस्बे में। इसके बाद आज कांग्रेस के नेताओं का मन भी कुछ बदला बदला दिखाई दिया। कांग्रेस के नेताओं ने खुद को राम भक्त बताया, जय श्री राम का नारा लगाया। जो लोग पिछले 28 साल से राम को नकार रहे थे, वो आज राम मंदिर के निर्माण पर दिवाली मनाते दिखाई दिए, खुशी मनाते दिखाई दिए, कहीं कहीं हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी संस्कृति के और धर्म के प्रतीक हैं, मानवता के। भूमि पूजन एक राष्ट्रीय, मैं कहूँगा, हर्ष की बात है। ऐतिहासिक दिन है, इस दिन की इंतजार पूरे देश को थी। भगवान राम को मानवता का भगवान माना है राहुल जी ने, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की भी जो भूमिका है, उसको हम अपने जीवन में, उसका सार हम जीवन में ढालने की कोशिश करें। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक श्री राम मंदिर आज मूर्त रूप ले रहा है। श्री राम के आशीर्वाद से इस देश में भाईचारा, अखंडता, अमन, शांति का परचम सदा लहराता रहे। जय श्री राम, जय हिंद। कांग्रेस के इतने सारे लोगों ने बयान दी कि वो दिखा नहीं सकते, लेकिन अच्छा लगा। पहले तो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के बारे में क्या कहा था, ये सबको याद है। ये भी मालूम है कि राम सेतु के बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड लिया था। लेकिन आज इन सब बातों को भुलाकर अगर कांग्रेस के नेताओं के मन में भक्ति जागी है, प्रभु राम के किस्से कहानियों का अब वो हिस्सा नहीं मानते, तो ये अच्छी बात है। उन्हें भगवान राम की कृपा पर विश्वास है, इस पर यकीन करना चाहिए और इसे भी प्रभु राम की कृपा मानना चाहिए। आज की एक और दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताऊं, जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आज केंद्र सरकार ने सुशांत की मौत के केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपसे थोड़ी देर पहले यह खबर भी आई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, और 3 दिन के अंदर मुंबई पुलिस को इस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। आज रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कहा गया कि बिहार पुलिस की एफआईआर महाराष्ट्र में ट्रांसफर की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में बहुत बुरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए इस मामले में हर किसी को अपनी राय है, इसलिए सुशांत केस की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वैसे आज रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्लियर कर दिया कि रिया फरार नहीं है, जब जरूरत होगी तो वो जांच एजेंसीज के सामने आएंगी और कोऑपरेट करेंगी। हालांकि सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि इस मामले में सवाल बहुत सारे हैं, मुंबई पुलिस ने जांच सही से नहीं की, एविडेंस से टेम्परिंग की आशंका जताई। इस मामले में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो इनका जब सुशांत की बॉडी, जब डेड बॉडी पड़ी थी घर पे, तो एक तो किसी ने हैंग करते नहीं देखा, और बताते हैं कि जो पंखा था उस पर अगर हैंग करते तो उनका बेड पे उनका पैर टच कर जाता है, इसलिए हैंगिंग से मर नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम जो हुई है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं हुई है, कोई कूपर हॉस्पिटल में हुई है, जिसका कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। ठाकरेस का सुनते हैं 50% उसमें स्टेक है या इक्वल स्टेक है। तो क्यों इस तरह का, और रात को 3 बजे पोस्टमार्टम हुआ है, तो इस अच्छा फिर जो इर्द गिर्द के लोग थे जिसने बॉडी उतारी, जो फैमिली ने तो बॉडी लटकते देखा ही नहीं, जो घर में पठानिया था बॉडी उसने उतारी है, और पठानिया को हैदराबाद जाने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे विटनेसेस हैं, जो बॉडीगार्ड था पहले वाला, जो कुक थे पहले वाले, इन पे इन्वेस्टिगेशन तो कुछ हुआ नहीं है।
कल को इनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, इनको प्रेशराइज भी किया जा सकता है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड टेम्पर हो सकते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उतना जल्दी हमको सच्चाई तक आने की उम्मीद है। जितना डिले होगा उतना सच्चाई से हम दूर जाने का हमको डर है। तो इसलिए इसी में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। आपने देखा महाराष्ट्र की पुलिस कह रही है कि सुशांत की मौत का कारण पता लगाना चाहिए। महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। बिहार की सरकार भी यही कह रही है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आज ये केस सीबीआई के पास चला गया और मैंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की, एक्सपर्ट से बात की है। उन्होंने बताया कि एक बार मामला जब सीबीआई के पास आ जाता है तो ये बाकी सारी जांच को ओवरराइड करता है। अब न कोई बिहार पुलिस की जांच होगी, न मुंबई पुलिस की जांच होगी, सारा मामला सीबीआई के तहत होगा, इसकी जांच होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत यह है ये इन्वेस्टिगेशन, ये केस जल्दी ख़त्म हो। आज मुंबई से एक बार फिर परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हो रही है। आज गिरगांव, चौपाटी और जुहू बीच की तस्वीरें डराने वाली थी। ऐसा उफान आया कि समंदर का पानी सड़कों पर आ गया, यानी बीच को पार करता हुआ पानी सड़कों पर पहुंचा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोलावा में सुबह 8 बजे से लेकर अब तक 230 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हर घंटे 30 से 50 मिलीमीटर की बारिश हो रही है। पिछले 46 साल में अगस्त के महीने में साउथ मुंबई के कोलावा में आज सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से आज मुंबई के हॉस्पिटल्स में पानी भर गया। जे हॉस्पिटल के वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर पानी में तैर रहे थे। हॉस्पिटल में पानी में ही लोगों के लिए, इलाज के लिए लोगों को पहुंचाया जा रहा था। मुंबई में आज इतना ज़्यादा पानी बरसा कि रेलवे ट्रैक पर भी नाव चलती नजर आई, बोट चलती नजर आई। असल में मस्जिद बंदर से भाईकला के बीच 2 लोकल ट्रेन फंस गई और दोनों पैसेंजर ट्रेन में करीब 150 लोग सवार थे। पहले आरपीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए आज चेंबूर, परेल, हिंद माता, वडाला और दूसरे इलाकों में रेलवे सर्विस को बंद कर दिया गया था। सीएसटी से हार्बर लाइन और सीएसटी से चर्चगेट और कुर्ला के बीच रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी ऐसे ही हालात रहेंगे, लेकिन आज दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि बारिश के साथ तेज़ हवाएं चली और इसकी वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए। चंदी रोड स्टेशन के पास ओवरहेड वायर पर एक पेड़ गिरा। मुंबई के साथ साथ पालघर और ठाणे में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। दिस इज ब्रिज है। पुणे, सतारा, कोल्हापुर जिले में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पालघर में पिछले 12 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। तेज हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से रायगढ़ जिले में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर लगाए गए 3 बड़े बड़े क्रेन गिर गए। ये मशीन वाटर पंप यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल ना यहाँ पर कोई बीएमसी का कर्मचारी मौजूद है, ना ये पंप चल रहा है और ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खासतौर पे जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें इस पानी की वजह से झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगली 24 घंटे तक मुंबई समेत आसपास के इलाके ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ में भारी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि अगले कुछ घंटे मुंबई में बहुत भारी बारिश होने वाली है, तेज़ हवाएं भी चलेंगी, इसलिए एहतियातन घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले। और मुंबई पुलिस ने भी यही अपील अब की है। मौसम विभाग ने सोमवार को ही 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन बारिश इतनी भारी होगी, हालात इतने खराब हो जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी बीएमसी से कहा कि वॉर फुटिंग का काम करें और लोगों से अपील की कि जब तक बहुत ज़रूरी हो तब तक घरों से न निकले। मैं भी आपसे यही कहूँगा, आज शुभ दिन है, राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है। घर पर बैठे तस्वीरें देखें, किसी तरह का कोई खतरा मोल न लें।